नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उजायणं नमो लोई सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयतरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ सम्यक्त्वधारी संत तुम हो श्री जिनवर के नंद श्रावक के जिन धर्म उपासक जिन शासन के चंद मुनि बनोगे निकट काल में होंगे केवल ज्ञान उपदेश देकर देंगे हरि को रत्न त्रय के दान। श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ सर्वज्ञ देव की श्रद्धा। श्रावक धर्म सर्वज्ञ देव की श्रद्धा पूर्वक श्रावक धर्म, ये हेडिंग है, पहला पाठ है, पहला प्रवचन है। श्रावक को पहले प्रथम तो भगवान सर्वज्ञ देव की देवनी अने तेमना वचनोनी ओळखाण तथा श्रद्धा होए। क्या कह रहे, श्रावक को सबसे पहला सर्वज्ञानी परमात्मा और उनके वचन उनकी श्रद्धा होती है, उनकी पहचान होती है। सर्वज्ञ देव की श्रद्धा और पहचान बिना श्रावक होता ही नहीं है। जो सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं करे, जो भूत भविष्य वर्तमान काल की समस्त पर्याय जिस द्रव्य में जिस काल में जो होना है सो निश्चित है, ऐसी जिसको श्रद्धा नहीं है तो वो जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। क्या करें, श्रावक नहीं हो सकता। सर्वज्ञ के स्वरूप में અને તેમના વચનમાં જેને ભ્રમ હોય, देखो सर्वज्ञ के स्वरूप में भ्रम हो और उनके वचनों में जिसे भ्रम हो वो तो ते तो मिथ्यात्वना महापाप में पड़ेला छे। क्या कह रहे, वो तो मिथ्यात्व के महापाप में पड़े हुए हैं। उनको देश व्रत या श्रावकपना होता नहीं, ये बात अब कहते हैं। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का अधिकार है और श्रावक धर्म की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो, बाह्याभ्यंतर संग वर्जन तया ध्यानेन शुक्लेन कृत्वा कर्म चतुष्टय क्षयमघात सर्वज्ञतां निश्चितां तेनोक्तानि वचासि धर्म कथने सत्यानि नान्यानि तद् भ्राम्यत्र मतिस्तु यस्य स महापापी न चेष्टत्वा। देश व्रत श्रावक धर्म का वर्णन करने से सबसे पहले कहते हैं कि, देखो, देश व्रत रूप श्रावक धर्म का वर्णन करने से पहले कहते हैं कि सर्वज्ञ देव का कहा हुआ धर्म का स्वरूप ही सत्य है। ये श्लोक में जो कहा वो बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञानी परमात्मा
तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर के अलावा भी केवल ज्ञानी जो होते हैं वो सब अरिहंत परमात्मा, उन जिनकी वाणी निकले वो, उनका कहा हुआ धर्म का स्वरूप ही सत्य है। ये तो सीधी बात है, सर्वज्ञानी जो कहेगा वो तो सत्य हो गई। उसके सिवाय, उसके अलावा दूसरों का कहा हुआ सत्य नहीं है। दूसरे कोई कहे वो सत्य नहीं, इसलिए श्रावक को निशंक श्रद्धा होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? श्रावक को निशंक श्रद्धा होनी चाहिए, बिना शंका के श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे अंदर में शंका रहित बना उत्पन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म का मूल प्रणेता सर्वज्ञ देव है। धर्म, बात यह है, धर्म मीन्स कोई करने धरने की या उसकी बात नहीं है, वस्तु के स्वरूप का कथन है। जैसे ही जगत में पदार्थ है वैसे पदार्थों की श्रद्धा होना। तो जैसा पदार्थ है वैसा कहने वाला कौन होगा? जो सर्वज्ञानी है। क्योंकि अज्ञानी तो अमूर्तिक को जानते नहीं, कई पदार्थों को, दूर दूर पदार्थों को नहीं जानते, भूत और भविष्य के पदार्थों को नहीं जानते। इसलिए सर्वज्ञ देव धर्म का मूल है, और उसका ही जिसने निर्णय नहीं किया उससे धर्म का निर्णय हो सकता नहीं। जिसने सर्वज्ञ देव का निर्णय नहीं किया, जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है, उसको धर्म का निर्णय हो सकता नहीं। क्या कह रहे हैं? तो सर्वज्ञानी का तो विश्वास करो। सर्वज्ञानी है कि नहीं? महावीर भगवान सर्वज्ञानी थे कि नहीं? अनंत तीर्थंकर भूत में हो गए, भविष्य में होंगे, सब सर्वज्ञानी होते हैं। सर्वज्ञानी होने पर शरीर सहित सर्वज्ञानी अरिहंत परमात्मा और शरीर रहित सिद्ध परमात्मा। जो सर्वज्ञ हुआ है उसकी वो किस प्रकार होते हैं? देखो, जे सर्वज्ञ थया ते कैवी रीते थया, किस प्रकार हुए? तो क्या कह रहे हैं, कैसे हुए? समस्त बाह्य तथा अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर। क्या कह रहे हैं? बाहर और अंतरंग का परिग्रह पहले छूटता है, फिर मुनिपना आता है। मुनिपना ही बाद में आता है, सर्वज्ञान तो बाद की बात। अंतरंग बहिरंग, 14 अंतरंग, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, 3 वेद और मिथ्यात्व सबसे पहला। ये 14 अंतरंग और 10 बाहिरंग, क्षेत्र वस्तु कपड़े आदि बर्तन आदि जो भी सब, उसको छोड़कर और शुक्ल ध्यान से अपने चैतन्य भगवान आत्मा इसमें अपनापन होकर, इसमें लेकाग्र होने पर जो शुक्ल ध्यान प्रकट हो, उसे 4 घाती कर्म, आत्मा को घात करने वाले 4 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्म नष्ट हो जाए। नष्ट कर ही नहीं लिखा तो है, पर नष्ट हो जाता है। अपने स्वरूप में लीनता करते तो ये 4 घाती कर्म नष्ट होते हैं और सर्वज्ञपणा प्राप्त होता है। सर्वज्ञपणा प्राप्त करियूं। देखो, शुक्ल ध्यान कहो कि शुद्धोपयोग कहो, क्या कह रहे? कोई शुक्ल ध्यान कहे या शुद्ध उपयोग कहे, उपयोग में, वर्तमान ज्ञान के उपयोग में शुद्ध आत्मा दृष्टि गोचर हो, उसमें एकाग्र हो, तो शुद्धोपयोग कहो, शुक्ल ध्यान कहो, उसके द्वारा
कर्मों का क्षय होकर के सर्वज्ञता प्रकट होती है। परंतु बाहर के कोई साधन से, बाहर में कोई भूखे रहने से, जंगल में रहने से, क्या कह रहे हैं, भगवान की पूजा स्तुति करने से, या अंदर में आत्मा में किसी प्रकार के राग से, नग्न रहने का राग, महाव्रत पालन का राग, उसके अवलंबन से कोई सर्वज्ञता प्रगटती नहीं, मतलब प्रकट होती नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में भी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमने पिछला स्वाध्याय जिसको किया, उसमें भी अनंत देव को नमस्कार करते हुए पंडित श्री टोडरमल जी ने कहा है कि जो ग्रस्तपना छोड़, सबसे पहला काम, ये आत्मा की समझ पूर्वक के काम की बात है। आत्मा की समझ बिना का तो क्या करेगा, आत्मा का काम ही नहीं करेगा। परिवर्तन तो आत्मा में करना है, परिवर्तन शरीर में करना है। सुखी किसको होना है, आत्मा को होना है कि शरीर को? जिसको सुखी होना है उसमें बदलाव चाहिए ना। तो बाहर में क्या होगा कि ग्रस्तपना छूट जाता है, मुनि धर्म अंगीकार होता है। मुनि धर्म अंगीकार करके अपने स्वभाव साधन से, क्या कहा, बाहर के किसी साधन से नहीं, निज स्वभाव साधन से चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। अनंत चतुष्टय क्या है? केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल सुख और केवल शक्ति। इसको दूसरा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति। ऐसे श्री अनंत देव को हमारा नमस्कार हो। क्या कह रहे हैं? अरिहंत परमात्मा कैसे होते हैं? हम पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। सिद्ध परमात्मा शरीर रहित है, तो शरीर रहित सिद्ध परमात्मा कैसे होते हैं? केवल आत्मा जो रह जाए, शरीर आदि द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म जिसमें नहीं है, ऐसा सिद्धपना प्रकट हो जाए, उसके पहले अरिहंत दशा में शरीर होता है, पर आत्मा में चार घाती कर्म का अभाव हो गया है और चार गुण प्रकट हुए हैं, जिसको अनंत चतुष्टय कहते हैं। वो जिसको प्रकट हुआ है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को हमारा नमस्कार हो। ये सब श्रावक को ऐसा नमस्कार का भाव आता है। अब कह रहे हैं मुनि, देखो, देव, गुरु और धर्म। तो गुरु कैसे होते हैं? कि मुनि धर्म कैसा? कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। मुनि धर्म कैसा? कि उपयोग में शुद्धता। आत्मा, जिनके आत्मा का वर्तमान पर्याय अपने शुद्ध आत्मा में लीन होती है, अपनी शुद्धता में अपनापन करती है, अपने को बड़ा नहीं मानती, अपने भगवान को बड़ा मानती है। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, उसको अंगीकार करके निज स्वभाव साधन से भगवान ने कर्मों का क्षय किया है। कैसे? मुनि धर्म से। ग्रस्तपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार किया ना। तो कैसा मुनि धर्म अंगीकार किया? कि शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, और अपने स्वभाव के साधन से भगवान ने कर्मों को क्षय किया। कोई बाहर के साधन से, के राग के साधन से नहीं, परंतु निश्चय रत्न त्रय रूप निज स्वभाव साधन से ही भगवान ने कर्मों का क्षय किया है। कर्म का क्षय किस प्रकार? कि अपने स्वभाव के साधन से, क्या कह रहे हैं, अपना स्वभाव, चैतन्य भगवान आत्मा, इसका क्या स्वभाव है
ये जिसने जाना ही नहीं, जो वस्तु स्वभाव का ज्ञान न करे तो स्वभाव में लीनता कैसे करेगा। तो निज स्वभाव साधन से भगवान ने कर्मों का नाश किया है, इसलिए इससे विपरीत साधन माने, इससे विपरीत साधन माने, निज स्वभाव साधन के अलावा कोई साधन माने, शरीर का काम, राग का काम, मकान दुकान का काम, स्त्री पुत्रादि का काम, धन का काम, उसको साधन माने तो उसको भगवान के मार्ग, उसने भगवान के मार्ग को पहचाना नहीं। जो इस साधन के अलावा साधन माने तो उसने भगवान के मार्ग को पहचाना नहीं, भगवान को पहचाना नहीं। मार्ग को नहीं पहचाना, भगवान को भी नहीं पहचाना। भगवान को पहचान करके जो नमस्कार करते हैं तो सच्चा नमस्कार कहलाता है। किसी को भी नमस्कार करें, किसी को भी हम बात करें, किसी से भी उसको हम नहीं पहचानते हैं तो उससे क्या बात करेंगे। तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा किस विधि से बने, कैसे बने, क्या है, उसकी पहचान किए बिना, उनको समझे बिना उनको नमस्कार कैसे होगा। क्या करें, भगवान को पहचाने बिना, जो भगवान को पहचान कर नमस्कार करता है। देखो, जिसने भगवान के मार्ग को नहीं जाना और भगवान के मार्ग को पहचाना नहीं, क्या कहा, अपने स्वभाव साधन के द्वारा भगवान बनते हैं। कोई भगवान हमको भगवान नहीं बना देते। सर्वज्ञानी बनने के लिए कोई दूसरा हमें नहीं बनाएगा। अपने स्वभाव के साधन से भगवान बनते हैं। ऐसे भगवान के मार्ग को, स्वभाव के साधन को, ये भगवान का मार्ग, उसको जिसने नहीं पहचाना, जिसने भगवान को नहीं पहचाना, तो जो इसको नहीं पहचाने उसके सच्चा नमस्कार नहीं होता है। और जो भगवान को पहचानता है, जो भगवान को पहचान कर नमस्कार करे तो ही सच्चा नमस्कार कहलाता है। आप पहले ही, यहाँ पर पहले ही कहा कि बाह्य अभ्यंतर संग छोड़ी ने। अरे सारा जगत और अंतरंग में विकारी भाव, ये सब परिग्रह, अंदर के परिग्रह 14 परिग्रह कहे न, मिथ्यात्व से लगाकर, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद। अरे भगवान मुस्कुराते नहीं हैं। कोई के भगवान मुस्कुराते तो भगवान नहीं है, क्योंकि हास्य परिग्रह है। क्या करें, भगवान किसी पर प्रेम नहीं कर सकते, किसी से द्वेष नहीं करते। हास्य और अरति का अभाव है। डर नहीं है, भगवान किसी से डरते नहीं है कि भगवान कोई शेर से डर जाए, दूसरे भगवान से डर जाए। प्रथम कयुग बाह्य अभ्यंतर, देखो बाहर का सारा घर गृहस्थी, स्त्री पुत्र, जमीन जायदाद, मकान दुकान, ये शरीर से एकत्व, ये इसको बाहर का परिग्रह, वस्त्र, पात्र, मकान, जमीन, क्षेत्र, वास्तु, मकान, क्षेत्र, खेत आदि, जमीन आदि, वस्त्र, कपड़े, नौकर चाकर, 2 पाँव वाले, 4 पाँव वाले, सोना चांदी, ये सब बाहर का परिग्रह, उसको छोड़ना। अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम, उनको छोड़कर और क्या किया, शुक्ल ध्यान, अपने स्वरूप में लीनता, उसका नाम शुक्ल ध्यान। उससे प्रभु केवल ज्ञान को, प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात कोई जीव घर में रह करके, देखो अब ये कई ऐसा मान्यता है कि घर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाए, कपड़े पहने हुए केवल ज्ञान हो जाए। कपड़े तो परिग्रह है ना, वस्त्र परिग्रह है, तो परिग्रह कपड़े सहित केवल ज्ञान वाले को केवल ज्ञान नहीं होता, मुनि पढ़ा ही नहीं होता। देखो जीव घर में रह करके
बाह्य वस्त्रादि का संग रख करके घर में रहे, बाहर में वस्त्र आदि रखे तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा बनता नहीं है। क्या कह रहे हैं? घर में रहे, वस्त्र सहित रहे, लोगों का संग करे, अरे भगवान का संग करे, शिष्य का संग करे, चेला चपेटेगा, वो संग रखे और केवल ज्ञान हो जाए, ये नहीं। मुनिराज भी, आचार्य भगवान भी जब शिष्यों का संग छोड़कर एकांत में ध्यान में लीन होते हैं तब केवल ज्ञान होता है। क्या करे? केवल ज्ञान पामी जाए ऐसा बनता नहीं। अंतरंग संग में मिथ्यात्वादी मोह, अंतरंग के संग में, अंतरंग में क्या है कि मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, ये 14 अंतरंग परिग्रह कहे। तो मिथ्यात्वादी मोह उसको छोड़े बिना मुनि दशा या केवल ज्ञान होता नहीं। मुनि हुए, उसको भी मुनि बनने के बाद भी जो महाव्रतादि का राग है वो कोई केवल ज्ञान का साधन नहीं। अरे राग है ना, तो वो तो बची हुई बीमारी है। राग मिटे तब केवल ज्ञान होता है, साधन नहीं। शुद्धोपयोग रूप निज स्वभाव वही केवल ज्ञान का साधन है। अरे अंतरंग में अपने चैतन्य स्वभाव में एकत्व करे, राग से निर्लिप्त रहे, जगत से निर्लिप्त रहे, समभाव में एकाग्र हो जाए, वही केवल ज्ञान का साधन है। उसको ही मुनि धर्म कहा है। यहाँ उत्कृष्ट बात दिखाना है। उत्कृष्ट बात दिखाई हुई होने से शुक्ल ध्यान की बात ली है। शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोगी मुनि को ही होता है। शुक्ल ध्यान जब श्रेणी मांडते हैं तब होता है। 6ठे 7वें गुणस्थान वाले झूलने वाले के धर्म ध्यान होता है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? शुक्ल ध्यान मुनिपणे में स्वरूप में लीनता के विशेष प्रयत्न से जब ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ते हैं, राग का अभाव होता है, तो जो ध्यान प्रकट होता है वो शुक्ल ध्यान है। वो शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोगी मुनि, पहले उपयोग की शुद्धता तो हो, शुद्धोपयोग का अंश तो प्रकट हो। शुद्धोपयोग का अंश प्रकट होने पर 4था गुणस्थान श्रावक होता है। उसको मालूम पड़ता है कि भगवान कैसे होते हैं। अपने में शुद्धोपयोग का अंश भी नहीं है तो हमको क्या मालूम भगवान कैसे होते हैं, क्योंकि हम तो राग से मापेंगे ना। हमारे पास जो मड मीटर होगा उससे मापेंगे ना। गुरुदेव श्री इसको कहते थे कि कपड़ा लाए 10 हाथ, बच्चा बैठा था 7 साल का, उसने कहा बाबूजी ये तो 10 नहीं ज़्यादा है, तो कि 13 हाथ काम नहीं आता है। उसी प्रकार राग का अभाव करके जिसने शुद्धोपयोग का अंश भी अपने में प्रकट नहीं हुआ, जिसे शुद्धोपयोग नहीं समझ में आया, उसके माप से भगवान नहीं जाने जाते हैं। तो शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोगी मुनि को ही होता है। केवल ज्ञान का साधन रूप जे ऐसा मुनि धर्म है, उसका मूल सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन, शुद्धोपयोग का अंश प्रकट होना, अपने भगवान को एक बार अपनी नज़र में होना। अरे अपने नयनों के आलस से, प्रमाद से अपने भगवान को हमने नहीं देखा। ये अपने में उसका धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। चारितम खलु धम्मो दंसण मूलो धम्मो। उसको सम्यक दर्शन सर्वज्ञ देव की, सम्यक दर्शन में क्या होता है कि सर्वज्ञ देव की और उनके वचनों की पहचान पूर्वक होता है। क्या सम्यक दर्शन किससे होता है कि सर्वज्ञानी परमात्मा और उनके वचनों की पहचान से होता है।
इसलिए यहाँ पर श्रावक का धर्म का वर्णन में, यहाँ पर श्रावक धर्म का वर्णन करने में सबसे पहले ही सर्वज्ञ देव की पहचान की बात ली है। अरे सर्वज्ञानी परमात्मा पर विश्वास नहीं है, सर्वज्ञान हो सकता है ये विश्वास नहीं है, तो उसको सच्चा धर्म कैसे प्रकट होगा? आत्मा की समझ करके, आत्मा में अपनापन करके, आत्मा में जिसे आत्मा रूप मैं हूँ ऐसी जिसको फीलिंग आ गई, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्मनो मर्म। आत्मा की समझ करके, अपने में मुनि दशा प्रकट करके, आत्मा की समझ पूर्वक मुनि दशा होती है, व्रत आत्मा की समझ पूर्वक होता है। आत्मा की तो समझ ही नहीं है और व्रत धारण तप धारण उपदान तप वगैरह करे, क्या कहे। मुनि दशा प्रकट कही है, शुद्धोपयोग की उग्र श्रेणी मांड कर, उग्र श्रेणी करके जो सर्वज्ञ हुआ है, शुद्धोपयोग की उग्र श्रेणी से सर्वज्ञ हुए हैं, वो सर्वज्ञ परमात्मा के वचन ही सत्य धर्म का निरूपण करने वाले हैं। उन सर्वज्ञानी परमात्मा के वचनों से ही सत्य धर्म का निरूपण होता है। ऐसे सर्वज्ञ को पहचान कर ત્યાં आत्मा के ज्ञान स्वभाव की प्रतीति हो। सर्वज्ञानी माना, सर्वज्ञानी मतलब क्या है? ज्ञान 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 के पुतले, उनमें सब जानने में आवे, पर है पुतले किसके, लीनता कहाँ? तो वैसा ज्ञान वाला मैं हूँ। ये अपने को जो निगोद में सोही मिज में सोही मोक्ष मजार, ऐसा अपने को ज्ञान स्वभाव से अपने को पहचाना, उसकी प्रतीति हुई, तब धर्म की शुरुआत होती है। सर्वज्ञ की प्रतीति जे नहीं थी करतो, जो सर्वज्ञ की प्रतीति नहीं करता, जो सर्वज्ञ, पहले सर्वज्ञानी की प्रति, सर्वज्ञानी कैसे होते हैं? उसको आत्मा की प्रतीति नहीं, जो जान तो अरहंत ने द्रव्य गुण पर्याय से, ते जान तो आत्म ने उसका मोह क्षय हो जाए। अब जो सर्व भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, सर्वज्ञ की प्रतीति जिसको नहीं हो उसको आत्मा की प्रतीति नहीं होगी, जो सर्वज्ञ की प्रतीति करेंगे उसको आत्मा की प्रतीति होगी। धर्म की प्रतीति नहीं हो सकती, उसको ही शास्त्रकार, देखो सर्वज्ञानी परमात्मा की प्रतीति नहीं करे उसको शास्त्रकार महापापी तत्वा अभव्य कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जो सर्वज्ञानी परमात्मा की श्रद्धा नहीं करे, सर्वज्ञानी परमात्मा की जिसको स्वीकृति नहीं है, सर्वज्ञानी का जो स्वरूप नहीं स्वीकार करे, अरे ज्ञान 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 का पुतला चेतन, वैसे ही ज्ञान का पुतला मैं हूं। सर्व ज्ञान में सर्व झलके, मेरे में नहीं झलके, क्या फर्क पड़ता है उस झलकन से? ज्ञान का पुतला तो वैसा का वैसा हूं। जो ऐसी प्रतीति नहीं करता उसको महापापी अभव्य कहते हैं। धर्म समझने के उसमें लायकात नहीं। जिसने सर्वज्ञानी का निर्णय नहीं किया, सर्वज्ञानी का निर्णय करके जिसने आत्मा को आत्मा में अपनापन नहीं किया, उसको धर्म समझने की लायकात नहीं, इसलिए अभव्य कहा है। जिसको सर्वज्ञ के स्वरूप में ही संदेह है, डाउट है, सर्वज्ञ की वाणी में जिसको संदेह है, अरे भगवान कह रहे हैं ऐसा, भगवान गुरुदेव श्री धूल को धूल कहते हैं, धन को तो धूल कहते हैं, वो कहते हैं है कि नहीं सही, अरे हमारे तो काम किए ऐसा लगता है, तो तुमने गुरुदेव को कहाँ जाना। सर्वज्ञ की वाणी में जिसको संदेह है, वैसे ही सर्वज्ञानी की वाणी में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये बात आई।
तो उसको डाउट हो कि कोई कर दिया तो किसी ने, क्या ऐसा होता नहीं है। भगवान की वाणी सत्य होती है। सर्वज्ञ सिवाय दूसरा कोई सत्य धर्म का प्रणेता नहीं है। ऐसा जो पहचानता नहीं वो विपरीत मार्ग में दौड़ता है। उस जीव के मिथ्यात्व रूप महापाप की सेवा हो रही है, उसमें धर्म के लिए लायकात नहीं। ऐसा कहकर धर्म के जिज्ञासुओं को सबसे पहले सर्वज्ञ की और सर्वज्ञ के मार्ग की पहचान करना चाहिए। हम सब सर्वज्ञानी परमात्मा और उनके मार्ग की पहचान करके अपने आत्मा की पहचान कर आत्मा में लीनता करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।